अम्बेडकर नगर में जलालपुर नगर के रामलीला मैदान में आयोजित अटल काव्यांजलि समारोह में भारी भीड़ उमड़ी। कवि सम्मेलन की बड़ी संख्या में, आपको बता दें, महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया और कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा रहे और कवि सम्मेलन का संचालन स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना ने किया। तो कवियत्री डॉक्टर सरिता शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष स्वागत गीत गाकर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। हम वो सहारों में जीने वाले हैं, वो हजारों में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं। अब एक बिल्कुल नया मुक्तक, दो सदी नहीं, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। देखिए कुछ मुक्तक में सुना रहा हूं आपको। क्या कि हमारा जो भी है, डॉक्टर रजनीश, हमारा जो भी है, जैसा भी है, मामूल रहने दो। हमारा जो भी है, जैसा भी है, मामूल रहने दो। हम ऐसे ही दिखाई देते हैं, माकूल रहने दो। गगन के चांद तारों से ज्यादा इनकी कीमत है, हमारे जिस्म पर थोड़ी वतन की धूल रहने दो। गगन के चांद तारों से ज्यादा इनकी कीमत है, हमारे जिस्म पर थोड़ी वतन की धूल रहने दो। हमारे जिस्म पर थोड़ी वतन की धूल रहने दो। आइए मैं आपको धीरे धीरे कविता और शायरी की तरफ ला रहा हूँ। धरती कहती है गगन सबसे हंसी है, धरती कहती है गगन सबसे हंसी है। फूल कहता है चमन सबसे हंसी है। धरती कहती है गगन सबसे हंसी है, फूल कहता है चमन सबसे हंसी है। एक दीवाना ये गाता फिर रहा है, कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी है। एक दीवाना ये गाता फिर रहा है, कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी है। बड़ी पटरियां मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में। आग आगे आपकी नहीं आएगी, कहते कि चले आओ, वरना क्या है कि कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया। हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। हर आपकी तालियां आपकी कम आ रही हैं, वजह क्या है? हम तो रात भर के कवि है कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना। तालियां देखना चाहता हूं कि अगर पहले मत बजाइए, मैंने कहा ना मैं यादव हूँ, समझदार भी हूँ। जो फॉर्म भरने से पहले समर्थन देते हैं, बाद में वही जमानत जब्त कराते हैं। 2-3 चुनाव में भी लड़ चुका हूँ, हालांकि जीता हुआ हूँ, हारा नहीं कभी। लेकिन भाईजान मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आज से दुआएं चाहता हूँ कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल। वाह, बहुत अच्छा। हमारी गलती है कि हम वंदनियों का वंदन नहीं करते, दंडनियों को दंड नहीं देते, तो हिंदुस्तान में समस्याएं पैदा होती हैं। जो लोग चंद्रशेखर आजाद को उग्रवादी कहते हैं, जो लोग वंदे मातरम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जिनको भारत माता के जयघोष से प्रॉब्लम होती है इस देश में, जो लोग हमारे शहीद सैनिकों की शहादत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं,
जो लोग सेना के अधिकारी को गली का गुंडा कहते हैं, मैं 4 पंक्तियों में उनकी जन्म कुंडली बांच रहा हूं कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे और 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण। अब कविता की भूमिका शुरू हो रही, मैं ईमानदार होने जा रहा हूँ, आपकी ईमानदारी की अपेक्षा करता हूँ कि शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण देके देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। और मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे। और कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा न तुमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं। माँ से बढ़कर, माँ से बढ़कर, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। कविता को समापन की ओर ले जा रहा हूँ, अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 7 वर्षों में जो कोई नहीं कर पाया, अगर उन्होंने कर दिया हो तो अटल जी को श्रद्धांजलि दीजिए और नरेंद्र मोदी को बधाई दीजिए कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाया। वरना 72 साल में पहला प्रधानमंत्री हमको मिला है जिसने शपथ ग्रहण की, आज समय तक छुट्टी नहीं ली अपने काम से। पहला प्रधानमंत्री हमको मिला है जो एक खानदान की समाधि छोड़कर मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को प्रणाम करता है। पहला प्रधानमंत्री हमको मिला जो परीक्षा के पहले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। जब वो बात करता है तो लोगों को तकलीफ होती, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है, मैंने उसके थोड़ी ही देश के बच्चों से बात कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री करोड़ों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। 10 साल तक एक प्रधानमंत्री एक ही बच्चे से बात करता रहा।